IBN 7 हौसला है। अब आपको सीधे ले चलते गुवाहाटी के इंदिरा गांधी स्टेडियम में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और विशाल संख्या में बताए हुए भाजपा के कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, जो लोग स्टेडियम में नहीं पहुंच पाए हैं, बाहर ओपन एयर स्टेडियम में टीवी के जरिए इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सबकी मैं क्षमा मांगता हूं। मैं जब रास्ते में आ रहा था, बहुत बड़ी मात्रा में लोग, कार्यकर्ता अंदर पहुंच नहीं पाए हैं, उनकी भी क्षमा मांगता हूं। और आज यहां पर अंदर आने की भीड़भाड़ में मुझे पता चला कुछ कार्यकर्ताओं को इंजरी हो गई है। मैं उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं, लेकिन आप सबसे मेरी एक प्रार्थना है, मेरी बात मानोगे? मेरी बात मानोगे? पक्का मानोगे? जाते समय जल्दबाजी मत करना। 5 मिनट 10 मिनट देर हो जाए, होने दीजिए, क्योंकि आते समय जो हुआ है और कुछ लोगों को चोट पहुंची है, ऐसी भीड़भाड़ मत कीजिए। धीरे धीरे जाएंगे ना। आपको चोट होना मतलब मेरे दिल को चोट होना है। दूसरी बात, हम यहां से जाएंगे तो ये स्टेडियम की सफाई, ये हमारी जिम्मेवारी है। कोई पानी का बोतल, कागज का टुकड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। लेके जाएंगे ना? पक्का? शाबाश। मैं आज अचरज हूं, बड़ा आश्चर्य हो रहा है मुझे कार्यक्रम देख करके। आसाम के अंदर भाजपा के कार्यकर्ताओं का इतना बड़ा कार्यक्रम मैं सोच नहीं सकता हूं। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं। मैं पिछले सप्ताह ऑस्ट्रेलिया और फिजी के दौरे पर था, तो वहां मुझे सूचना आई कि आप एक आधा घंटा दे दीजिए, कार्यकर्ताओं से मिलना है। मैंने कहा भाई मेरा इतना टाइट शेड्यूल है, कहां मेल बैठेगा। मैं विदेश से लौट करके आया,
तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोन आया कि आप आधा घंटा दे दीजिए। अब पार्टी अध्यक्ष हुक्म करे तो मैं मना नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक प्रकार से मैंने 5 दिन पहले कहा था कि हां मैं समय दूंगा, और 5 दिन के भीतर भीतर इतना बड़ा मोबिलाइजेशन, ये बहुत बड़ा अचरज है मेरे लिए। ये अद्भुत सफलता है भाइयों बहनों, और मैं इसलिए असम प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता से लेकर के छोटे से छोटे सभी कार्यकर्ताओं को लाख लाख अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये पार्टी के कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम है, ये जनसभा नहीं है, और कार्यकर्ताओं की ताकत ही भारतीय जनता पार्टी की असली ताकत है। भारतीय जनता पार्टी जातिवाद के आधार पर, संप्रदायवाद के आधार पर, प्रांतवाद के आधार पर, नकारात्मकता के आधार पर राजनीति नहीं कर सकती है। वो रास्ता हमें मंजूर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा राष्ट्रवाद की राजनीति की है। सबका साथ, सबका विकास, यही मूल मंत्र लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। ये पार्टी कार्यकर्ताओं के पसीने से पली है, और ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि जिन राज्यों में भाजपा का कोई एक भी विधायक चुन करके नहीं आया है, म्युनिसिपैलिटी में कभी कभार 2-4 लोग जीत करके आ जाते हैं, ऐसे प्रदेशों में भी जहां कोई एमएलए एमपी नहीं है तो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस जुनून के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ भारत मां की जय का नारा देते देते भारतीय जनता पार्टी का झंडा ऊंचा रख रहा है, ऐसे लाखों कार्यकर्ता देश में हैं। मैं उनको सर झुका करके नमन करता हूं, उनका वंदन करता हूं। That was Prime Minister Narendra Modi.
भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखाई और इस देश के अंदर राजनीतिक पटल पर यह भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है कि उसने हिंदुस्तान के राजनीतिक दलों को विकास के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मजबूर कर दिया है। अपनी क्षुल्लक राजनीति के बीच भी उनको आज विकास के मुद्दों की बात करनी पड़ रही है। अभी महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, हरियाणा का चुनाव हुआ, अभी झारखंड का चुनाव चल रहा है, जम्मू कश्मीर का चुनाव चल रहा है। इच्छा अनिच्छा से भी भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास का एजेंडा तय किया है, उस विकास के एजेंडे के तहत इन सभी दलों को भी विकास की बातें करने के लिए मजबूर कर दिया है हमने। आज देश में विकास के मुद्दे को हमने एजेंडा बना दिया है। भाइयों बहनों, ये अष्टलक्ष्मी का प्रदेश है। नॉर्थ ईस्ट के हमारे 8 राज्य, उनके विकास को हमने प्राथमिकता दी है। रेलवे नेटवर्क बनाने का कल हमने प्रारंभ किया है। आने वाले दिनों में आसाम समेत सभी नॉर्थ ईस्ट के राज्य एक तेज गति से आर्थिक विकास करने वाले राज्य बन जाए, विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने लग जाए, उसको हम बल देकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी प्रधानमंत्री जन धन योजना, उसको जो समर्थन मिला है, सरकारी मुलाजिम, बैंक के कर्मचारी भी कैसे काम कर सकते हैं, इसका उदाहरण देश ने देखा है। 60 साल में वर्ष में बैंकों में 1 करोड़ से ज्यादा खाते नहीं खुलते थे। 1 साल में मुश्किल से 1 करोड़। भाइयों बहनों, हमने सरकार में आकर के बैंकों को ऐसे काम में लगाया, ऐसे काम में लगाया, इन दिनों हर सप्ताह 1 करोड़ खाते खुल जाते, हर सप्ताह। प्रधानमंत्री जन धन योजना के द्वारा गरीब को अर्थव्यवस्था की मूल धारा में लाने का काम शुरू किया है। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तब भाषण किए गए थे कि बैंकों का पैसा गरीबों के काम आना चाहिए। आपने कभी किसी गरीब को बैंक के अंदर देखा था क्या? जरा जवाब दीजिए, ने देखा था क्या? कभी कोई गरीब सोचता था बैंक का दरवाजा खोल करके अंदर जाए? भाइयों बहनों, हमने प्रधानमंत्री जन धन योजना के द्वारा बैंक के दरवाजे गरीबों के लिए खोल दिए और आज ये बैंक के पैसे गरीबों के काम आए, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, आसाम की चिंताओं से मैं भली भांति परिचित हूं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आसाम की सुरक्षा के संबंध में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। दुनिया की कोई ताकत कितने ही खेल क्यों न खेले, आसाम हो या नॉर्थ ईस्ट हो, अब दिल्ली में सरकार बदल चुकी है। इन तत्वों को पता होना चाहिए हम भारत मां की सेवा करने के लिए निकले हुए लोग हैं।
हम देश में, आसाम में या नॉर्थ ईस्ट में ऐसी किसी भी हरकत को कभी भी स्वीकार करने वाले नहीं है। और ऐसी गलती करने वालों को पहले भले बच निकले होंगे, अब कानून उनको छोड़ेगा नहीं, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं भाइयों बहनों। असम के मेरे भाइयों बहनों, मैं चुनाव के पहले आपके बीच आया था। जिन मुद्दों को मैंने बोला है, असम के स्वाभिमान को लेकर के, असम के निर्दोष नागरिकों के लिए, मैं आज दोबारा इस भूमि पर से फिर से कह रहा हूं, दिल्ली में बैठी हुई सरकार उन सभी वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भाइयों बहनों, एक जमीन हस्तांतरण का मुद्दा है। मैं जानता हूं, असम के नागरिकों की भावनाओं को जानता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जमीन हस्तांतरण में भी हम देश का हित देख करके ही आगे बढ़ेंगे। हम आसाम का भी हित देख करके आगे बढ़ेंगे और जो करेंगे उसे भले तत्काल नुकसान नजर आए, लेकिन अल्टीमेटली आसाम को लंबे समय के लिए लाभ हो, वही काम मैं करूंगा। ये आसाम के लोगों को मैं विश्वास दिलाने आया हूं। मैं ऐसी व्यवस्था बनाऊंगा कि जिसके कारण आज जो बांग्लादेशी आए दिन आसाम को आकर के तबाह कर रहे हैं, वो रास्ते सारे बंद करके रख दूंगा भाइयों। और इसको बंद करने के लिए हस्तांतरण का उपयोग भी आसाम की हमेशा की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। ये मेरे शब्दों पे आप भरोसा करिए। भाइयों बहनों, हमने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा था मां भारती की सेवा करने के लिए। और जब मैं मां भारती की सेवा की बात करता हूं, तो आसाम की धरती भी ये मेरी मां है। आसाम के लोगों की रक्षा के लिए, आसाम को भविष्य में कोई नुकसान न हो, उसके लिए, सीमाओं की सुरक्षा के लिए जो आवश्यक होगा, हस्तांतरण का उपयोग भी वही होगा। ये मैं आपको पूरी जिम्मेवारी के साथ समझाना चाहता हूं। भाइयों बहनों, हमने विकास की नई ऊंचाइयों को पार करना है। असमिया का अधिकार मुझे पुनः प्रस्थापित करना है। असमिया नौजवान को रोजगार मिले, ये मुझे पक्का करना है। अगर असमिया नौजवान को रोजगार नहीं मिलता है, तो विकास किस बात का? और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आपके सपनों को पूरा करने के लिए दिल्ली में बैठी हुई सरकार, आप मान के चलिए, ये सरकार आसाम के सपनों को पूरा करने के लिए है। कार्यकर्ता भाइयों बहनों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बहुत बड़ा काम हम लोगों को दिया है। हम सभी कार्यकर्ताओं का दायित्व है उस काम को पूरा करना। और जैसे आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सिपाही हूं। आज भले मुझे कोई जिम्मेवारी मिली हो, लेकिन मेरा सबसे बड़ा जो प्रमाण पत्र है, वो सबसे बड़ा प्रमाण पत्र ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मेरे लिए इससे बड़े गर्व की कोई बात नहीं हो सकती है।
और कार्यकर्ता के नाते हम सबको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सदस्यता अभियान का दायित्व दिया है और टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करके दिया है। मिस कॉल करके भारतीय जनता पार्टी के मेंबर बनने के लिए अप्लाई करना होता है। आप सब इस काम को कर रहे हो, औरों से करवा रहे हो। यहां आया हुआ एक एक कार्यकर्ता और 100 लोगों को आने वाले दिनों में मिस कॉल करवा लेगा। पक्का करवाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो तय किया है उसे पूरा करना हम सबकी जिम्मेवारी है। जो टोल फ्री मिस कॉल का नंबर दिया हुआ है, उस टोल फ्री मिस कॉल नंबर पर हम सब जोर लोगों को भाजपा से जोड़ने का अभियान चलाएं। देश के समाज के सभी तबके के लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण करें। भाजपा का परिवार का विस्तार हो, हिंदुस्तान के कोने कोने में हमारी प्रेजेंस हो। जनता के सुख दुख को हम सुने, उनसे जुड़े, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए दिल्ली सरकार का हम उपयोग करें और लोगों के सुख शांति की चिंता करें। इतनी बड़ी मात्रा में कार्यक्रम करने वाले असम प्रदेश के कार्यकर्ता लाख लाख अभिनंदन के अधिकारी हैं। आपने मुझे आपके दर्शन करने का अवसर दिया और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत दिलाने में असम ने भी जो बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, असम की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं, असम के कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं। दोनों मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। ऐसा नहीं, पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मैंने कहा था सब लोग यहां से शांति, कोई कूड़ा करना नहीं, स्वच्छता ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। असम की चिंता से परिचित हूं मैं और असम के साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है उनकी चिंता, उनकी जो परेशानियां हैं वो मुझे पता है और इन सारे राज्यों की सुरक्षा से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। दिल्ली में बैठी सरकार आपके सपने पूरे करने के लिए वहां पर बैठी है और आपसे किए गए वादे पूरे करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। बांग्लादेशी आकर जो असम को तबाह कर रहे हैं वो सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे और वहां पर उन्होंने भाजपा के परिवार को कैसे बढ़ाया जाए उसका भी संदेश उन्होंने दिया। मिस्ड कॉल करके जुड़ा जाए भाजपा से, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर कहा और मेरे शब्दों पर आप भरोसा करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संदेश अपने कार्यकर्ताओं को। इसी खबर के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौटते हैं।